हाय, दिस इज मनु पंजाबी। दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि हितेशा और कामराज, जो कि दोनों ही अच्छी और बुरी बातों के लिए सुर्खियों में छाए हुए हैं, तो उनके बारे में मुझे भी बात करनी चाहिए। शायद मेरा ओपिनियन भी कहीं ना कहीं किसी हद तक कुछ लोगों को समझ में आए और बात जहां तक मैं ले जाना चाहता हूं वहां तक जाए। चलिए एक बार खुद महसूस करके देखते हैं कि जब हमारे घर पर कोई डिलीवरी बॉय आता है तो क्या हम उसके साथ सही ट्रीट करते हैं। चलिए, गलत तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं, हम जानते हैं, मगर क्या हमारे घर पर कोई डिलीवरी बॉय आता है तो हमारे साथ उसका बर्ताव कुछ ऐसा होता है जो रेटिंग्स गलत देने लायक हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डिलीवरी वाले से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। कभी उसके पास चेंज नहीं होता है, हमारे पास चेंज नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि घर में आने वाला हर डिलीवरी बॉय पेशेंस के साथ आता हो। जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर डिलीवरी वाले से ढंग से ही बात करता हो। मगर बात अगर हितेशा और कामराज की चल रही है तो कई हद तक चीजें हमारे सामने आई हैं। चलते हैं इस पर और कोशिश करते हैं एक दूसरे को समझने की, क्योंकि मुझे जहां तक समझ में आया है वहां पर मेरे दिल ने कहा कि मुझे ये वीडियो करना चाहिए। शुरुआत कुछ करके देखते हैं कि एक डिलीवरी बॉय जब हमारे घर आता है और वो कैश ऑन डिलीवरी लेकर के आता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराया हुआ होता है कि मुझे पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। अब आपको ये सवाल काफी अजीब लग रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। कोई फूड ऑर्डर करेगा तो पैसा तो देगा ही देगा, मगर ऐसा नहीं है। कभी आप किसी डिलीवरी बॉय से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कई बार अक्सर रात को मंगाए हुए ऑर्डर्स या कभी कभी दिन में मंगाए हुए ऑर्डर्स भी उनको पैसे न देने के बजाय धक्का देकर के मारकर अपने घर से भगा देते हैं और फूड भी ले लेते हैं। ये इनका खुद का निजी एक्सपीरियंस है, जो मैंने पिछले 2-3 दिनों में 3-4 ऑर्डर्स बकायदा मंगवा के जोमैटोज और स्विगी के लड़कों से पूछा है। ये उन लोगों का पर्सनल ओपिनियन है। तो क्या ऐसा लोग करते हैं कि घर बुला लेते हैं कैश ऑन डिलीवरी पर और पैसा नहीं देते? अच्छा, अब इस केस में होता क्या है? यहां पर हम देख रहे हैं कि जोमैटो के सीईओ बहुत सपोर्ट कर रहे हैं दोनों साइड्स को। वो हितेशा को भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने राइडर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। राइडर की उन्होंने जमानत तक करवाई है, बहुत अच्छी बात है। और हितेशा की भी वो हेल्प कर रहे हैं कि उनका अगर ऑपरेशन होगा या इलाज में जो भी चीजें खर्च हो रही होगी वहां पर वो उसकी मदद करेंगे। वहीं पर उन्होंने राइडर को चाहे अपनी जॉब से हटा दिया है कि पब्लिक शांत रहे, मगर पैरेलली वो उसका टेक केयर कर रहे हैं और जो वो कमाता है वो उसको दे रहे हैं। हम किसी इमोशनल स्टोरी के बारे में बात नहीं करेंगे कि कामराज के घर में कौन कौन है, उसकी डिपेंडेंसी कितनी है इस जॉब के पीछे, या फिर हितेशा को इससे क्या नुकसान होने वाला है, उसके फ्यूचर पर, करियर पर या फेस पर जो स्कार रह जाएगा वो कितना सही और कितना गलत है। मैंने राइडर से यह भी पूछा कि अगर कोई आपको पैसे नहीं दे इस केस में क्या होता है? कंपनी आपको पैसा देती है? उन्होंने बोला नहीं, कंपनी हमसे पैसा लेती है। यानी अगर आप किसी भी फूड डिलीवरी का चार्ज अगर सामने वाले को पे नहीं करते हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी हुआ, आपने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेकर के अपने घर में ले लिया और घर में लेने के बाद अगर आपने सामने वाले को पैसा नहीं दिया तो उस केस में कंपनी पैसा उस लड़के से लेगी। अभी हितेशा के केस के अंदर क्या हुआ? हितेशा को फूड की क्रेविंग थी, भूख लग रही थी। बिल्कुल सही ऑर्डर किया होगा उसने, क्योंकि भूख लगती है तभी आदमी जोमैटो पे जाकर के या फिर किसी स्विगी जैसी ऐप पे जाकर के ऑर्डर करने लगता है। तो उसे भूख थी, उसने भूख के अंदर एक ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद उसने ये चाहा कि मेरे पास फटाफट से फूड आ जाए। फूड आने में थोड़ी सी लेट हो गई। अब मैं ये मानता हूं कि डिलीवरी बॉय को अगर फूड देना ही है तो वो 10 मिनट स्पेशली हितेशा को तंग करके क्यों देगा? क्योंकि वो उसको पर्सनली जानता तो है नहीं, वो उसका मित्र, दोस्त या फिर उसको छेड़ तो रहा नहीं है, या उसका वो कोई दुश्मन भी नहीं है जो वो चाहता है कि हितेशा परेशान हो तो मेरा फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं वो फंस ही गया होगा। चलिए, अगर रेस्टोरेंट वाले की गलती हो तो भी राइडर को ही सुनना है, ठीक है, यानी कामराज को ही सुनना है। अगर इस केस के अंदर ट्रैफिक हो तो भी कामराज को ही सुनना है, क्योंकि कंपनी वाले लोग तो सामने नहीं है। और अगर सामने वालों ने पैसा नहीं दिया तो उस केस में भी राइडर को ही सुनना है, यानी गलती का पे राइडर को ही करना है। अगर कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, कस्टमर कुछ गलत बोलता है, तो भी यहां पर राइडर की ही गलती है, राइडर को ही सुनना है। यानी इतना पेशेंस ये लोग लेके चलते हैं। 4.7.5 या 4.5 की रेटिंग के साथ में 5000 डिलीवरीज किया हुआ कामराज शायद बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला होगा जहां पे उसको पता होगा कि लोग अच्छा और बुरा बर्ताव करते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि हितेशा काफी परेशान हो रखी थी। वो कस्टमर केयर पर चैट पे बात कर रही थी और उनसे वो कह रही थी या तो मुझे आप फूड फ्री दे दीजिए या फिर आप मेरा ऑर्डर कैंसिल कर लीजिए। ऑर्डर कैंसिल करने को वो सामने वाली
कंपनी को इसीलिए कह रही थी बिकॉज अगर आप खुद स्वयं ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम कभी भी ऑर्डर करते हैं तो कंपनी आपसे कुछ ना कुछ पैसा चार्ज करती है उस चीज का, 50 रुपए, 100 रुपए, या फिर वो कैंसिल ना करे तो वो 200 का 200 रुपए आपके अकाउंट में बोलता रहेगा, और वक्त आने पर जब भी आप नेक्स्ट ऑर्डर करेंगे तो कंपनी आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट करेगी, या फिर पहले वो पैसा मांगेगी तब आपका नेक्स्ट ऑर्डर लेगी। ऐसा आपने भी बहुत सारी सर्विसेज को यूज करके देखा होगा कि ऐसा होता है। तो हितेशा ट्राई कर रही थी कि जैसे उसका पैसा ना लगे और फूड उसको मिल जाए या फिर फूड कैंसिल हो जाए। ऐसा वो अपने स्टेटमेंट में भी कह रही है कि मैंने कामराज से भी ये कहा कि या तो आप ये फूड लेकर चले जाओ और या फिर आप इसको कैंसिल कर दो, राइट, या फिर मुझे फ्री दे दो। अब फ्री कामराज देगा तो पैसा कामराज को पे करना पड़ेगा। एक स्विगी डिलीवरी बॉय से मेरी बात हुई, वो ऐसा बोलता है कि करीबन 500 रुपए का बिजनेस करने पर 100 रुपए हमको कंपनी देती है। 400 या 500 रुपए का बिजनेस करने पर कंपनी हमको 100 रुपए इंसेंटिव पे करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 रुपए का अगर वो ऑर्डर फ्री करता है तो लगभग उसको उसके लिए 1000 रुपए का काम करना पड़ेगा, लोगों को ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, तब जाकर के वो किसी को फ्री ऑर्डर दे सकता है। और 200 रुपए वो 1000 रुपए तक के कमा के अगर वो देता है तो वो 200 रुपए अपने घर ले जाना चाहेगा या वो किसी को फ्री देना चाहेगा कि क्यों वो 10 मिनट लेट हो गया, तो वो पे करना नहीं चाहेगा क्योंकि कंपनी उसको रियम्बर्स नहीं करेगी। उसकी तो कमाई इतनी है कि वो छोड़ नहीं पाएगा। हितेशा इसीलिए नहीं छोड़ रही क्योंकि हितेशा की ईगो पर बात आ चुकी है अब कि एक तो ये लेट हो गए, या तो ये लोग ऑर्डर कैंसिल कर ले, अगर ये लोग ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रहे तो मुझे फ्री में दे दे। क्योंकि कहीं ना कहीं हितेशा को भी ऐसा लगा कि ऑर्डर अब बन तो चुका ही है, न तो रेस्टोरेंट वाला वापस लेगा, कामराज के वो काम का नहीं है, कंपनी कह रही है कि मैडम आप इसको रिसीव कर ही लो, तो कहीं ना कहीं कश्मकश में फंस गए थे ये लोग। अब कामराज घर आता है और कामराज आकर के उनको वो डिलीवरी का ऑर्डर देता है, वो लेकर के उसको अपनी मेज पे रखती है, जैसा कि वो खुद कह रही है अपने स्टेटमेंट में। वो उसको अपनी टेबल पर रख देती है और रखने के बाद में वो गेट पे खड़ी रहती है और कस्टमर केयर से वो लगातार बात कर रही होती है। और वो कामराज को इस बीच एक बार ये भी कहती हैं कि आप चले जाइए, मैं कस्टमर केयर पर बात कर रही हूं, आपको कंपनी बिल पे कर देगी। वो वहां से नहीं जाता है क्योंकि उसको पहले 5000 ऑर्डर्स का एक्सपीरियंस है कि कंपनी ने कह रखा है फूड अगर आप लेके जाते हैं जिम्मेदारी राइडर की स्वयं की होगी। तो अब कामराज यहां से जाता नहीं है। कामराज पहले तो फूड देता ही क्यों है? अगर कामराज को किसी के साथ लूट फरेब या कुछ गलती करना है तो वो पहले इनोसेंसी से प्रोडक्ट पकड़ा क्यों देता है? अच्छा, उसका इंटेंशन कुछ और होगा, ऐसा मैडम कह रही हैं कि उसका इंटेंशन तो कुछ और था, वो फूड दे देता है। अब यहां पर कामराज की एक गलती क्या आती है कि जब लड़की मना करती है पैसे देने के लिए और कहती है मेरी कस्टमर केयर पर बात चल रही है, तो कामराज की यहां पर यह गलती होती है कि कामराज गेट को पुश करता है, अंदर आता है, अंदर आकर के अपना डिलीवरी पैकेट उठा लेता है। यह कामराज को नहीं करना चाहिए था। ऐसा बहुत सारे लोग सोचेंगे, ऐसा मैं भी सोच रहा हूं। लेकिन अब कामराज की एक बार सोच सोच के देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर एक बार कामराज एक गरीब इंसान है, उसको उस 200 रुपए को पे करना पड़ेगा कंपनी को, तो वो ये सोचता है क्यों ना मैं इस फूड के पैकेट को लेके ही चला जाऊं। कामराज उस फूड के पैकेट को लेता है क्योंकि मैडम तो कह रही है कि मैं तो देना चाहती थी कि ऑर्डर कैंसिल कर दो, मगर वो ले नहीं रहा था। तो जब आप देना चाहती थी वो ले नहीं रहा था तो फिर वो अंदर क्यों घुसा लेने के लिए? आप देना चाहती थी, वो ले नहीं रहा था, पर वो अंदर घुसा लेने के लिए। तो यहां पर यह चीज प्रूव होती है कि मैडम पहले आपने ऑर्डर ले लिया, अब उसके हाथों में कुछ नहीं बचा था, वो कहीं सड़क पर परेशान सा खड़ा था आपके घर के बाहर, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आपने पैसे देने को मना कर दिया, उसको उसकी कंपनी ने रियम्बर्स करने को मना कर दिया। इस केस में उसने 200 रुपए की ज्यादा वैल्यू समझते हुए, अपनी ना समझते हुए, अपने आप को खतरे में डालते हुए, वो भी खतरे में था, मैडम आपके घर के अंदर आ रहा था तो वो आपके घर के अंदर आया, उसने उस पैकेट को उठाया और वो बाहर जाने लगा। अब यहां पर आप होते, मैं होता, कोई भी होता, हमारे घर के अंदर कोई घुसता तो हमें अमूमन गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा मैडम को भी आ गया। अब मैडम को गुस्सा आ गया, वो लड़का है, वो घबराया होगा, वो डरा होगा, मैडम ने उसको मारना शुरू किया, और जब मैडम ने उस पर हाथ पाथ उठाना शुरू किया तो वो लड़का अपने स्टेटमेंट में ये कह रहा है, हिट ऑफ द मोमेंट में मेरा भी हाथ ऐसा हुआ चला, मतलब वो ये कहना चाह रहा है इस वीडियो के अंदर, मैंने जो उसका वीडियो देखा उसमें वो कह रहा है हिटेडली मेरा भी हाथ आगे पीछे हो रहा था। तो जब आप अपने आप को बचा रहे हो और आपका हाथ आगे पीछे होता है तो हाथ आगे पीछे होने में हो सकता है लड़की को खुद का हाथ लगाओ और उसको यहां पे कट आ गया हो, क्योंकि जिस तरह का जाइंट बता रही है हितेशा उसको, वो जाइंट पर्सनैलिटी का लड़का अगर गुस्से में होता और अगर वो आपको मारने पीटने के लिए आया होता तो मैडम पहले 5000 डिलीवरीज वो कर नहीं चुका होता, और उसके अलावा 4.7 स्टार रेटिंग्स नहीं लेके बैठा होता। और इन चीजों के भी बावजूद कि वो आपको पहले ऑर्डर देता नहीं, पहले वो आपसे पैसा लेता, फिर आप उसको पेमेंट करते, अगर आप नहीं करते तो वो ऑर्डर अपने हाथ में रखता, वो अपनी कंपनी को कॉल करता और वो चला जाता। वो ऑर्डर आपको दे चुका था, ये वो गलती कर चुका था, अब उसको ना कंपनी पे कर रही थी और ना आप पे कर रहे थे। इस केस में उसने आपका पैकेट लिया, पैकेट लेना उसकी गलती है, लेकिन उसने पैकेट इसलिए लिया बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकता 200 रुपए का एक ऑर्डर वो छोड़े, इस वजह से उसने उस पैकेट को लिया, हाथापाई में आपको लगी। अब इसके बाद में आपको ऐसा लगा हाथापाई में लगने के बाद में कि अब मुझे लग तो गई है, लड़का वहां से भाग गया है, कैमराज वगैरह है नहीं, मैं आपको यहां पे गलत नहीं बोल रहा है हितेशा जी, लेकिन इस केस में आपने अब क्या किया,
आपने अपने कट के साथ में पब्लिक को बताना चाहा, पब्लिक को दिखाना चाहा, सेकंड साइड की स्टोरी नहीं थी। अब जोमेटो की भी यहां पर उतनी की उतनी गलती है जितनी यहां पर हितेशा की गलती हो रही है। लड़के को अंदर आना पड़ता है, कामराज को, जिसकी यहां पर गलती है कि उसको अंदर आना पड़ता है, वो इसीलिए क्योंकि कंपनी सपोर्ट नहीं करती है। अब कंपनी सपोर्ट कर रही है क्योंकि सोशल मीडिया पर यह बात पॉपुलर हो चुकी है, सब समझ रहे हैं, सब लोग फेवर कर रहे हैं, सब लोग जोमेटो के बारे में भी अच्छा बोल रहे हैं और लोग यहां पर कह रहे हैं लड़के को अपनी जॉब वापस मिल जानी चाहिए जब तक फैसला नहीं निकलता है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मैं भी ये बात 100% मानता हूं, सही है। जब तक फैसला नहीं होता है तब तक हमें किसी को भी गलत नहीं समझना चाहिए। लेकिन यहां पर जोमेटो के एम्प्लॉय अगर 200 रुपए छोड़ देते हैं तो वो उनको उनके पॉकेट से ही पे करने हैं। कंपनी अब उनकी हेल्प कर रही है या फिर कंपनी को कोई ऐसा लॉ निकालना चाहिए, ऐसा तरीका निकालना चाहिए, अगर कस्टमर पे नहीं कर रहा तो वहां पर उनके राइडर की यानी उनके एम्प्लॉय की गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो लोग 200 रुपए दिन का छोड़ते हैं और वो कमाते ही अगर 200-250 रुपए हैं दिन का, तो फिर हर कस्टमर अगर एक दिन उनके साथ करेगा तो जोमेटो आपके साथ कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करेगा। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये देखा जाएगा कि यहां पर हितेशा को उसने इंटेंशनली हिट किया नहीं किया। लेकिन ये सब कुछ हुआ है 200 रुपए के लिए। वहां पर वो हितेशा भी वो 200 बचाना चाह रही थी, ईगो आ चुका था उसका क्योंकि लेट हो चुकी थी, उसको पता था कंपनीज है, कंपनीज आजकल बहुत पॉलाइट होती हैं, कंपनीज बहुत तरीके से डील करती हैं और कोरियर मैन को या फिर इस राइडर को, सर्विस प्रोवाइडर को लोग अच्छे बुरे से ट्रीट कर लेते हैं। हम लोग भी कई बार कर लेते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि 200 रुपए लड़का भी बचाना चाहता था, यहां पर हितेशा भी बचाना चाहती थी और कंपनी भी बचाना चाहती थी। तो यहां पर इसीलिए कामराज गलत नहीं होता है क्योंकि कामराज को उस 200 रुपए की इंपॉर्टेंस पता थी उसके घर के लिए। और 200 रुपए छोड़ करके दिन के अगर 10 ऑर्डर छोड़ते हैं तो वो 200 रुपए का अमाउंट बड़ा हो रहा था जोमेटो के लिए। और इस लड़की के लिए इसलिए ऑर्डर बड़ा हो रहा था बिकॉज उसको लग रहा था कि अब अगर ये लेट हो ही चुके हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू ब्ला 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 टर्म्स एंड कंडीशन, इनको ये ऑर्डर फ्री देना चाहिए। तो सब अपनी अपनी किसी ना किसी ट्रिप के अंदर थे। लेकिन कामराज सिर्फ अपने घर की, अपनी पर्सनल स्थिति की वजह से अपने आप को फ्री नहीं कर पाया और ऑर्डर को वहां से लेकर के गया। अब आगे आपकी सोच है, आप किसको गलत और किसको सही मानते हैं। मेरी नजर में कामराज को यहां तो कंपनी को पहले से कह के रखना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर आपको पेमेंट नहीं करता है तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, और नहीं तो कंपनी को स्ट्रेट आउट कहना चाहिए कि हम पे नहीं करते कामराज को, इसीलिए कामराज को वो ऑर्डर लेना पड़ा। और जहां तक लड़की को लगी है, ये एक लड़के के पंच मारने का साइन मुझे नहीं लगता। बाकी की चीजें अभी सामने आएंगी तो हम जस्टिस का वेट करते हैं। पर फिलहाल मैं कामराज के साथ हूं और मैं ऐसा कहता हूं कि जोमेटो को अब हेल्प करने से पहले अपने एम्प्लॉयज की पहले हेल्प करनी चाहिए कि अगर आपका राइडर आपको कहीं से भी कॉल करके बोलता है कि लोग हमको फूड का पैसा नहीं दे रहे हैं, इमीडिएटली आपको अपने राइडर को सपोर्ट करना चाहिए। अदरवाइज एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास में कोई राइडर नहीं होगा, कोई सपोर्ट नहीं होगा और आप लोग अपने फूड को खुद डिलीवरी करने के लिए जा रहे होगे। बाद में हेल्प करना कोई अच्छी बात नहीं है, आपको स्टार्टिंग से हेल्प करनी चाहिए। और आपके एम्प्लॉयज ने, आपके काम करने वाले लोगों ने मुझे खुद ने यहां पर आकर के बताया है कि आप लोग किसी भी ऑर्डर पे अगर पेमेंट नहीं मिलती है तो आप लोग उन राइडर से ही पैसा लेते हो। टेक केयर, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनु पंजाबी।